नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि केदारनाथ मंदिर ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शोध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि जो कोई भी इस मंदिर में जाकर पूजा करता है वो बहुत ही खुदकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुँच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मंदिर कब बना, किसने इसको बनवाया, इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। हालांकि वो बात अलग है कि धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को 5 पांडवों ने मिलकर बनवाया। दरअसल इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन आज तक इस बात का सबूत नहीं मिल पाया है कि इस मंदिर को पांडवों ने ही मिलकर बनवाया है। इस मंदिर का रहस्य यहीं तक खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉक तरीके से लगे हुए हैं कि मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इस मंदिर को तैयार किया हो। लेकिन ऐसा हो पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। जिस किसी वक्त भी इस मंदिर को बनवाया गया होगा उस वक्त आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान नहीं था। दरअसल वर्तमान समय में इस तरह के मंदिर को बना पाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई तूफान आए या फिर कितना ही बड़ा बॉर्डर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान आया कि पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखर गई, लेकिन मंदिर को कोई आज तक नहीं है। ये पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मंदिर पूरा का पूरा डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप इस मंदिर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि सालों पहले इस मंदिर को तैयार किया था। थोड़ा रुक जाओ, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था, पीछे से बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर पानी की धारा को 2 भागों में बांट दिया। यानी कि पानी की तेज धारा जो मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, से इस विशाल पत्थर ने चमत्कारिक रूप से पानी को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों से बनी इमारत पानी के बहाव को ना झेल सकी और टूटकर बिखर गई। अब आप कुछ भी समझे, लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटकर बिखर रही थी, तब एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। आज उसी पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर को भीमशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 पांडवों में से भीम ने इस मंदिर को सुरक्षित रखने का वचन दिया था। इस घटना के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जिस मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो मंदिर वाकई में ही कितना चमत्कारिक और रहस्यमयी है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर के तौर पर जाना जाता है। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए होंगे उन्हें ये तो पता ही होगा कि केदारनाथ मंदिर में एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। और क्या आप लोग ये बात जानते हो कि जब कोई यहाँ पर आता है तो ओम का जाप करता है तो इस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बात तो कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्च ने यहाँ आकर ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद भी उन्हें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिला, और अभी भी कई वैज्ञानिक सोच में इसलिए डूबे हैं कि आखिर ओम का जाप करने से पानी से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब दोस्तों, आप लोग ये बात तो भली भांति जानते होंगे कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो इसके अंदर किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, और वो चाहे कितना ही बड़ा कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। एक बार जो मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलता है, और पूरे 6 महीने में मंदिर के अंदर कोई सफाई भी नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं जलाता है, यानी कि मंदिर के अंदर का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो मंदिर बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलता है। और जब मंदिर 6 महीने के बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि मंदिर के अंदर का दीपक लगातार जल रहा होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 दिन के लिए भी बंद कर दे तो फिर उसे दोबारा खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आप कमरा छोड़कर गए होंगे वो उस हाल में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि कमरा बंद हो या खुला, अगर उसमें साफ सफाई ना की जाए तो प्रकृति किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर ही लेती है, फिर चाहे वो धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए हो। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या ही मजाल जो उसके आसपास भी भटक सके। दोस्तों, जब 6 महीने बाद केदारनाथ मंदिर को खोला जाता है तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसा कि 6 महीने पहले मंदिर को बंद करने पर होता है। लेकिन
ये बात तो किसी तरह हजम हो जाती है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि 6 महीने तक बर्फ में ढके इस मंदिर की ज्योति बिल्कुल वैसे ही जल रही होती है जैसा कि मंदिर को बंद करने से पहले जलाई जाती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो यहाँ दूसरे देवी देवता आकर पूजा करते हैं। इस बात का सबूत मंदिर में जल रहा दिया चीख चीख कर देता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक दिया जल रहा हो और बुझने का नाम ही नहीं ले रहा हो? ऐसा चमत्कार तो सिर्फ केदारनाथ मंदिर में ही हो सकता है। इसलिए ही कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की असली शक्तियां मौजूद है। यही वजह है कि केदारनाथ मंदिर को पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। लोगों के अंदर जो केदारनाथ मंदिर को लेकर आस्था और भावना है वो किसी अद्भुत से कम नहीं है, क्योंकि ये मंदिर वाकई में ही अद्भुत है। इसकी तुलना किसी और मंदिर से नहीं की जा सकती। ये भगवान का घर है। बाकी मंदिर भी भगवान के घर ही होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर में आकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव का हाथ सिर पर आ गया हो और कई सारी तकलीफें खुद ही मिट जाती हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।